दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है कर्ण पिशाचिनी साधना अनुभव। पिछली ऑडियो में मैंने आपको बताया था कि एक शख्स ने यानी कि मेरे ही साधक ने, जो मेरे सानिध्य में कुछ मॉडलिटी सीखते थे या फिर अभी भी सीखते हैं, उन्होंने कर्ण पिशाचिनी साधना करने की ठानी। और चूंकि वो एक गृहस्थ व्यक्ति थे तो मैंने साफ तौर पर उनसे कहा था कि कर्ण पिशाचिनी साधना किसी भी गृहस्थ व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी, उनकी माता थी, पिता थे, भाई बहन भी थे और भाई बहन के बच्चे भी थे। और चूंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका था, काफी प्रेशर उनके ऊपर था, तो इस प्रेशर के चलते उन्होंने इस साधना को करने का ठाना। और अक्सर लोग इस साधना को इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो या तो रातों रात अमीर हो जाएंगे या उनके जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह इंसान सोचता है उस प्रकार से नहीं होता है। तो मैंने उनसे मना कर दिया। उसके बाद वो साधना करने के लिए किसी और गुरु के पास गए। ठीक है, तो जिन गुरु ने उनको साधना बताई थी, कराई, तो वो उनके सानिध्य में साधना को करने लगे। हालांकि वो साधना शमशान में करनी थी, लेकिन उन गुरु ने उनको साधना घर में ही करा दी, यानी कि घर के एकांत कमरे में करा दी। तो हुआ कुछ यूं कि जब साधना उन्होंने शुरू की तो शुरुआत के 2 से 3 दिनों में उन्हें कुछ खास अनुभव नहीं हुए। 2 से 3 दिन साधना करने के बाद उनको एहसास होने लगा कि उनके घर में या उस कमरे में किसी लड़की की पायल की आवाजें आ रही हैं, जो उनको बड़ा ही मनमोहक लगा और उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते जब हफ्ता 10 दिन बीत गए तब उनको एक अजीब सा डर लगने लगा। एक अजीब सा डर उनको खाने लगा और उसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि काफी लोग उनसे बोलने लगे थे कि तुम्हारे अंदर से एक सड़े हुए मांस की बदबू आती है। और ये चीज उनको काफी अजीब लगी कि सड़े हुए मांस की बदबू मेरे अंदर से कैसे आ सकती है। तो वो अपने आप को किसी भी प्रकार से स्वच्छ कर ले, नहा ले, धो ले, लेकिन अक्सर लोग कभी कभी बीच में बोला करते थे कि उनके अंदर से सड़े हुए मांस की बदबू आती है। तो उनको लगा, उन्होंने शेयर किया अपने गुरु से कि इस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सही जगह जा रहे हैं, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें होती हैं, शमशान से वो शक्ति आती है। साधना करते करते कुछ दिनों में उनको प्रत्यक्ष रूप से अपने कमरे में किसी महिला के होने का आभास होने लगा और एक अजीब सी गंध उनके घर में फैलने लगी। उनको अजीब सी गंध आती थी, जिस गंध के वजह से वो साधना करने में उन्हें समस्या होती थी। करते करते उनके ऊपर गुस्सा हावी होने लगा, उनको क्रोध आने लगा, बार बार क्रोध आने लगा। छोटी छोटी बात पे वो क्रोध करने लगे थे, जिसके वजह से घर में काफी लोग परेशान थे कि पता नहीं ये कर क्या रहा, जिसकी वजह से इस प्रकार के इफेक्ट उसके ऊपर हो रहे हैं। घर वालों ने काफी समझाया कि जो भी तुम कर रहे हो उसको छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने छोड़ी नहीं और वो साधना को करते रहे। करते करते उनके साथ इस प्रकार की चीजें होने लगी कि वो बीच बीच में किसी भी चीज को भूल जाया करते थे और एक अजीब से ध्यान में वो बैठ जाया करते थे। यानी कि कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते अचानक से वो भूल जाते थे कि वो क्या कर रहे हैं और एक अजीब सी दुनिया में खो जाया करते थे। ये समस्या उनके साथ होने लगी, जिसकी वजह से कुछ दुर्घटनाएं होने से भी बची। तो जब तक वही साधना कर रहे थे तब तक उन्होंने मुझे बताया नहीं। और करते करते ये हुआ कि उनके ऊपर नेगेटिव विचार या बहुत सारी ऐसी चीजें उनके ऊपर हावी होने लगी। उन्हें सपने दिखने लगे कि उनके परिवार में कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो चुका है, किसी का गला कट चुका है, इस प्रकार के सपने दिखने लगे। तो उन्होंने अपने गुरु से शेयर किया। हालांकि इस प्रकार के सपनों के बाद कहीं ना कहीं उनका मन टूटने लगा था, कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके परिवार के साथ ऐसा कुछ हो, और ये दृश्य कहीं ना कहीं मन को भटकाते हैं। तो उन्होंने अपने गुरु से बताया। तो उन्होंने कहा कि ये सब नॉर्मल है, कर्ण पिशाचिनी तुम्हारी साधना को भंग करना चाहती है या फिर तुम्हारा टेस्ट ले रही है ताकि तुम छोड़ दो अगर कमजोर दिल वाले हो। तो इसी प्रकार से उन्होंने साधना वो जारी रखी। साधना जारी रखने के बाद हुआ ये कि उनका जो काम करते थे वो काम छूट गया।
क्योंकि कुछ ऐसी शिकायतें मिलने लगी थी उनके तरफ से कि उनको काम छोड़ना पड़ा या फिर उनको निकाल दिया। उसके बाद घर में आर्थिक तंगी आने लगी और हमेशा उनको डर का आभास होता था, हमेशा, कि कोई उनके आसपास है। लेकिन जब साधना के लगभग 3 से 4 हफ्ते बीत चुके थे, क्योंकि ये साधना 90 दिन की थी, 3 से 4 हफ्ते बीत चुके थे और उनके शरीर पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ने लगा, यानी कि वो उनके अंदर एनर्जी नहीं रहती थी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए थे। और एक दिन वो साधना करते करते उनको लगा कि चूंकि उनका नियम था कि वो साधना जिस कक्ष में कर रहे हैं उस कक्ष में ही उनको सोना है। एक दिन उन्होंने ठाना कि मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मैं कहीं और सो जाता हूँ, यानी कि अपनी फैमिली के साथ सो जाता हूँ। तो वो फैमिली के साथ सो गए, क्योंकि गर्मी का मौसम था और काफ़ी लोग, आज भी लोग करते हैं कि अपनी छतों पर काफ़ी लोग आसपास सोते हैं। तो उसी प्रकार से वो यहाँ सो रहे थे, उनकी बगल में उनकी वाइफ थी, वहाँ उनके जो बच्चे वगैरह थे उनकी माता जी थी। तो अचानक से रात को अपनी साधना करने के बाद जब वो सो गए तो अचानक से रात को उनकी आंख खुलती है, बहुत तेज, उनको डर लगता है, आंख खुलती है और आंख खुलते ही वो देखते हैं कि उनकी बीवी की छाती पर एक औरत जो बड़े ही भयानक रूप में थी, कर्ण पिशाचिनी थी वो, बड़े ही भयानक रूप में और बिल्कुल विभत्स लाल आंखें, जो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, वो उनकी पत्नी को घूर रही थी और घूर रही थी और हिल रही थी, जिसके बाद उनकी हिम्मत टूट गई, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से ऐसी चीजें देखना उनके लिए बहुत भयानक रहा। और उन्होंने शोर मचा करके तुरंत अपनी पत्नी को उठाया, अचानक से वो गायब हो गई। उठाया और घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि बुरा सपना था। फिर उन्होंने उन गुरु से बोल दिया कि मैं ही साधना नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इस प्रकार के अनुभव मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक, तो उनके गुरु ने समझाया कि आप साधना कर लो, लेकिन उन्होंने पूरी तरह मना कर दिया। और इस साधना के बाद जब उन्होंने साधना छोड़ दी तो और भी काफी नेगेटिव चीजें उनके साथ होने लगी, जैसे घर में लड़ाई रहना, घर में बीमारी बने रहना और भी बहुत सारी चीज हो गई। तब जाकर के उन्होंने इसका उपचार कराया, एक तांत्रिक से उपचार कराया। उसके जो जिस ओरा में जो कर्ण पिशाचिनी जो कहीं ना कहीं फीड हो चुकी थी या फिर अपना एक स्थान बना रही थी, उसको रिमूव किया और उनको हनुमान जी की साधना, हनुमान जी की चौकी रखने के लिए बोला। तब जाकर के उनके घर में शांति आई और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया। तो उन्हीं का अनुभव मैं बता रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा था कि किस प्रकार की गलती मेरी रही, या फिर मुझे क्या साधना करनी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी, क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने सही किया। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि साधना चुनकर ही आपने सबसे बड़ी गलती की। दूसरी चीज ये कि जो आपने मुझे मंत्र दिया था, जो आपने मुझे अपना एक जो मंत्र और विधि बताई थी, उसके अनुसार ये एक शमशानी साधना थी। ठीक है, कर्ण पिशाचिनी के भी कई स्वरूप होते हैं, जिसमें कुछ विभत्स जो स्वरूप होते हैं जिसमें वो फ्यूचर बताती है, वो स्वरूप शमशान में सिद्ध करना पड़ता है और बहुत ही अघोर तरीके से सिद्ध करना पड़ता है। उसमें नग्न होकर सिद्ध करना पड़ता है, काफी कुछ चीजें होती हैं। हालांकि उन्होंने भी नग्न होकर ही साधना की थी, लेकिन उन्होंने घर में करके सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी है, शमशान में रहती है, शमशान में उसका कहीं वहां से उसके ऊर्जा का सोर्स होता है। तो घर में साधना करने से शमशान की कुछ चीजें आपके घर में आने लगी, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेंबर्स की ऊर्जा को खींचने लगी, जिसके वजह से वो बीमार होने लगे, उनके साथ समस्याएं होने लगी। इसका रीजन ये है। और एक चीज कि आप कोई भी साधना कर रहे हो, एक गलती आपकी ये रही कि आप जो भी साधना कर रहे थे, यानी कि कर्ण पिशाचिनी साधना कर रहे थे, आपका मन पूरा नहीं था। पूरा मन इसलिए नहीं था क्योंकि अगर आपका पूरा मन होता तो ये सब अनुभव होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आपके साथ ये समस्याएं हो सकती हैं और ज्यादा भी बढ़ सकती हैं। लेकिन आपने अधूरे दिमाग के साथ, यानी कि अधूरे मन के साथ ये साधना की, जिसकी वजह से आपके ऊपर समस्या आई। दूसरी चीज ये कि जब तक आप किसी भी चीज को, किसी भी साधना को पूरे मन से नहीं करोगे, तब तक वो सिद्ध नहीं होगी। हालांकि वो उनसे सिद्ध हो भी जाती, लेकिन घर में कहीं ना कहीं समस्याएं रहती ही रहती।
क्योंकि आप शमशान की शक्ति को घर बुला रहे हो बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना कोई ऐसी साधना के जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। आप उस साधना को, सिद्धि को घर बुला रहे हो फैमिली मेंबर्स के सामने, क्योंकि उनसे भी आपकी कहीं ना कहीं सूक्ष्म कॉर्ड अटैच है। आप उनसे प्रेम करते हो, आपके उनसे एक संबंध है, तो उन कॉर्ड्स के माध्यम से कई बार एनर्जीज हमारे परिवार से जुड़ने लग जाती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई सात्विक साधक हो तो कहीं ना कहीं आपके जितने भी आपके ऊपर कृपा है, दुआ है, प्रार्थनाएं आप करते हो, किसी के लिए भी करते हो, तो उनको आराम क्यों मिल जाता है, उनको जल्दी से वो क्यों मिल जाता है? क्योंकि परिवार के माध्यम से, यानी कि आपके रिलेशन के माध्यम से आपके बच्चों में, आपके पति में, आपकी पत्नी में, आपके भाई बहनों में कॉर्ड अटैच होती है। कई बार आपने देखा होगा कि साधना आप कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं लाभ फैमिली मेंबर्स भी उनको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी कॉर्ड्स उनसे अटैच है। और अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ साधनाओं के आगे अघोर साधनाएं, ओघड़ साधनाएं लगा करके होती है। ठीक है, कि ये अघोर साधना है, ये ओघड़ साधना है। उसका मतलब दरअसल यही होता है कि इसको एक अघोरी या फिर ओघड़ ही कर सकता है। अब अघोरी और ओघड़ होने का मतलब ये नहीं कि आपने सर पे भस्म लगा ली और उसके बाद आप नग्न अवस्था में शमशान में बैठे हो तो आप अघोरी हो जाओगे। नहीं, अघोरी से मतलब ये होता है जो व्यक्ति डर से परे हो। अघोर का मतलब होता है, घोर का मतलब होता है डरावना, अघोर का मतलब जो डर से परे हो। तो जो डर से दूर होता है वो अघोरी होता है, और उसमें भी वो अघोरी होता है जिसके पास कोई संबंध नहीं होता, जिसकी ना पत्नी होती है, ना बच्चे होते हैं, ना माता पिता होते हैं। हालांकि माता पिता सबके होते हैं, बट वो सबसे कनेक्शन काट करके वो अघोर पंथ में जा चुका है, क्योंकि उस कंडीशन में वो पिशाचनी आपके परिवार पर प्रभाव नहीं डालेगी और अघोरी उसको कंट्रोल भी कर लेता है। इसी प्रकार से ओघड़ होते हैं। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो साधना करने जा रहे हो, क्या ये साधना गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है या नहीं कर सकता है? ठीक। और अक्सर ऐसी नेगेटिव साधनाओं को लोग गृहस्थ व्यक्ति को भी करा रहे हैं। उसके भी नियम होते हैं, वो भी ऐसे नहीं होती है, गुरु के सानिध्य में होते हैं। क्योंकि आप जब किसी भी ओघड़ या फिर अघोर साधनाओं करते भी हो और आपका परिवार है भी, तो एक तो लिमिटेशन में साधना दी जाती है जो की जा सकती है, उसमें भी बहुत सारे नियम लागू होते हैं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से एज ए फिजिकल जुड़ते हो तो उसमें भी कई बार आपकी जो शक्तियां सिद्धियां होती हैं, उसकी नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वो ट्रांसफर होने लगती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति को समस्या हो सकती है। तो अगर गृहस्थ व्यक्ति इस प्रकार की साधना करता भी है या आज भी करता होगा, ऐसे लाखों लोग मौजूद हैं, लेकिन उनके पीछे गुरु का हाथ होता है। गुरु उनको बताते हैं किस प्रकार से करनी है और क्या नियम रहेंगे, नियमों के अकॉर्डिंग आपको जीवन भर चलना होगा। ठीक। तो कभी भी अघोर साधनाएं, ओघड़ साधनाएं, पिशाचनी साधनाएं, पिशाच भूत प्रेत साधनाओं को लेकर के कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए। ठीक। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि साधना गलत नहीं है, बस किसी भी साधना को करने के लिए जो एक माहौल होता है वो सबके पास नहीं है, सब उस अवस्था में नहीं होते, इसीलिए साधना गलत है। जो ओघड़ व्यक्ति या फिर इस प्रकार के व्यक्ति, या मान लीजिए कोई सिंगल व्यक्ति होते हैं जिनके पास बीवी बच्चे नहीं है, वो एकांतवास में, यानी कि एकांत कमरे में, अपने घर में नहीं, एकांत किसी कमरे में या एकांत जंगल में या एकांत शमशान में ये साधना कर सकते हैं, करते भी हैं, लाभ भी होते हैं। क्योंकि किसी भी साधना को करने के बाद उसके आयाम खुलता है और उसके आयाम में कितनी सिद्धियां, कितनी शक्तियां, कितना ज्ञान मौजूद होता है, वो चाहे वो कोई एंटिटी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सभी के साथ होता है। तो ये नहीं कि साधना गलत है। आप पिशाचनी साधना करोगे तो आप पिशाच लोग के, यानी कि पिशाच डायमेंशन के बहुत सी शक्तियों को, सिद्धियों को यूज कर पाओगे, समझ पाओगे, या आप उसका लाभ ले पाओगे। लेकिन कभी भी कोई भी साधना, जो साधना आपके अनुकूल नहीं है, उसको बिल्कुल मत कीजिए। और आप एक बात समझ लीजिए कि जो नेगेटिव साधनाएं होती हैं, शमशानी साधनाएं होती हैं, उसको कभी घर में नहीं करते हैं और बिना गुरु के निर्देश में नहीं करनी चाहिए। हालांकि काफी लोग साधनाओं को ऐसे ही पेलते रहते हैं, जो जिसको मिल गया उसको वो पेल डाली। ठीक है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से, इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के वजह से मैं कुछ चीजें देना मैं एक तरह से बंद कर चुका हूँ। एक तो डेमोनोलॉजी की चीजें मैं देना लगभग बंद कर चुका हूँ, बहुत कम लोगों को देता हूँ। क्योंकि साधक तो गलती कर देगा और गलती होने के बाद क्या होता है कि वो एंटिटी उससे चिपक जाती है।
और फिर नुकसान भी होने लगते हैं, और उन नुकसान को लेकर व्यक्ति हमारे पास आता है। तो मैं इसलिए ऐसी कोई चीज़ देना बंद कर चुका हूँ एक तरह से, जो कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है। और इतर योनि साधना तो मैं अपने हिसाब से कराता हूँ और अपने सानिध्य में कराता हूँ, नहीं तो मैं कराता ही नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि साधक तो साधना लेकर के, अधूरी साधना करके वो चला गया, क्योंकि मेरे पास उसका कोई एड्रेस नहीं है, कोई संपर्क सूत्र नहीं होता। कई बार वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, हमसे भी संपर्क नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो तो चला गया, लेकिन नुकसान जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। फिर अचानक से इंसान प्रकट होता है 6 महीने बाद, साल भर बाद, कि मेरे साथ ये नुकसान हो रहा है। तो फिर समस्या आती है। फिर वो सारा ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ देते हैं, क्या आपने कराई थी, आप जानो। तो ये होता है। हालांकि हम भी चाहें, हम भी बोल दें कि हमें मतलब नहीं है आपसे, मैंने कराई, बस बात खत्म। लेकिन जब बात नुकसान की आ जाती है, तो कुछ साधनाएं जीवन भर थोड़ा थोड़ा नुकसान करती रहती हैं। और कई बार बहुत बहुत नेगेटिव साधना ऐसी होती हैं जो मरने के बाद आपको उनके लोक में ले जाती है। तो इसलिए साधना मैं कराता ही नहीं। कुछ साधनाएं मैं बिल्कुल नहीं कराता जो हाईली नेगेटिव है। कोई भी कराए कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इनकी जरूरत नहीं है। एक गृहस्थ व्यक्ति को इनकी जरूरत नहीं है। आपके ऊपर कर्ज है, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। मैं ऐसे छोटे छोटे प्रयोग लाऊंगा जिनके माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों से निजात पा सकते हो। और मैं ही नहीं, दुनिया भर के लोग देते हैं, काफ़ी इफेक्टिव भी होते हैं। और इफेक्टिव ना भी हो तो इतने लंबे चौड़े प्रयोग नहीं होते हैं कि आप उनको ना कर पाओ। इसलिए कभी भी लालच में आकर के या किसी भी समस्या में आकर के कोई भी गलत साधना मत चुनिए, ठीक है। तो हालांकि कुछ और लोगों की कहानियां या कुछ और लोगों की जो अनुभव है मेरे पास पड़े हैं, और मैं जल्दी उनको अपलोड करता रहूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। हालांकि मैंने उनसे भी बोला, काफ़ी लोग जो मुझे भेज रहे थे। तो जो भी लोग अपनी कहानी भेजें, यानी कि जो आपकी साधना में जो भी अनुभव रहे, आपने उससे क्या सीखा, क्या आपके साथ अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, आप साफ साफ हिंदी में लिखिए या फिर आप एक ऑडियो में बताइए। क्योंकि कई बार यही हुआ ना कि मुझे अभी जो अनुभव भेजा गया था उसमें उन्होंने शॉर्ट में लिखा हुआ था सब कुछ, काफ़ी चीज़ें। शॉर्ट में मेरा मतलब है कि वो जैसे हम काफ़ी बार बहुत सी चीज़ शॉर्ट में लिखते हैं। मान लीजिए हमें प्लीज़ लिखना है तो वो PLZ लिख देते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आती है। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है क्योंकि वो उनके हिसाब से शॉर्ट है, हमें नहीं पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो शुद्ध हिंदी में, साफ हिंदी में लिख करके भेजिए, और या फिर अपनी रिकॉर्डिंग में आप भेज सकते हैं, ठीक। तो मैं आपके अनुभव को यहाँ बताता रहूँगा, और किसी प्रकार की आपने गलती की नहीं की वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।